गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विशाल कुमार एजुकेशन अभय विशाल सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर इन क्वेश्चंस को पढ़कर जाते हो आप तो आपका स्कोर अच्छा होने वाला है बोर्ड एग्जाम्स में। आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो ये क्वेश्चंस प्रॉपर अच्छी तरीके से तैयार करने हैं आपको। इन क्वेश्चंस को पढ़िए, निकालिए और याद कीजिए। तो ज़्यादा बातें न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? जिस भी क्वेश्चंस में चित्र है तो उसका सचित्र वर्णन जरूर करें, क्योंकि चित्र से अगर आपका क्वेश्चंस में थोड़ी कम भी लिखी है तो नंबर पूरे दे देता है एग्जामिनर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, पोलराइड के नियम से आप क्या समझते हैं? उसके उपयोग भी लिखिए। ठीक है, पोलराइड के नियम से आप क्या समझते हैं और उसके उपयोग भी लिखिए। ये पहले डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद में उपयोग लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति का वर्णन कीजिए। अक्षीय स्थिति को ही अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। जब भी क्वेश्चन पूछ ले वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अनुदैर्ध्य स्थिति का वर्णन कीजिए या अक्षीय स्थिति का वर्णन कीजिए, दोनों में बात एक ही है, कॉमन बात है, तो इसलिए अक्षीय स्थिति वाला ही आपको इसमें लिखना है, जो भी आपने जिन भी टीचरों से पढ़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति का वर्णन कीजिए। निरक्षीय स्थिति को ही अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को बस आपको टैकल अच्छी तरीके से करना है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और जिस भी क्वेश्चन का डायग्राम है तो उसका डायग्राम कंपलसरी दें, क्योंकि आपको नंबर अच्छे चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में गॉस की प्रमेय का सत्यापन करो। गॉस की प्रमेय का सत्यापन करो। पहले गॉस की प्रमेय के बारे में लिखो और उसके बाद में सत्यापन। ऐसा नहीं कि पहले सत्यापन लिख दीजिए डायरेक्टली, पहले प्रमेय के बारे में लिखिए, उसकी डेफिनेशन को लिखिए, उसके बाद में सत्यापन डालकर हेडिंग उसके बाद लिखिए। क्योंकि 2 या 3 नंबर टीचर देगा तो वो किस बेस पर देगा भाई? क्वेश्चन में लेंथ भी होनी चाहिए और थोड़ा तुमने बताया अच्छा होना चाहिए, उसको टैकल करने का तरीका तुम्हें आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास, कूलाम का नियम की व्याख्या कीजिए। कूलाम के नियम की व्याख्या होती है, ना कि कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की थ्योरी IM लिख देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट लो, पूरा लिख दो इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए, एक या दो क्वेश्चन हैं तुम्हारे, पूरे 3 या 4 क्वेश्चन हैं संबंधित से संबंधित, तो उन क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस की आने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, यानी अगर कोई भी परेशानी है तो आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आपको इस पूरे फॉर्मेट की, इस पूरी वीडियो की जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का चैनल नेम है एजुकेशन बाय विशाल सर, सेम लोगो लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत द्विध्रुव लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। किसकी करनी है? वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की व्याख्या करनी है। ओके, प्रकाश का परावर्तन को परिभाषित कीजिए। प्रकाश का परावर्तन को परिभाषित कीजिए तथा उसके नियमों का उल्लेख कीजिए। उसके नियमों का, तो प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने में चमकता तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है
तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके दो नियम, कितने नियम हैं? 2। उनका ज़रूर उल्लेख करें अगर डेफिनेशन लिख रहे तो, और चित्र जरूर बनाना है। चित्र कैसे बनता है एक बार बता दें, ऊपर भी बता देते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, ये आपका लंब होता है, और ये प्रकाश की किरण जा रही है। तो कहते हैं पहला जो नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा जो नियम होता है, आपतन कोण का ज्या परावर्तन कोण के ज्या के बराबर होता है। वन डे ग्राफ जनित्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या बायो-सैवर्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। ये भी आपको इंपोर्टेंट की श्रेणी में आता है। ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है बायो-सैवर्ट का नियम, अगर क्वेश्चन बताना तो नहीं चाहिए, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप इसे लिख कर आओगे तो आपको नंबर, कुछ ना कुछ नंबर देगा एग्जामिनर पर, लेकिन विद डायग्राम। डायग्राम पर क्यों फोकस किया जा रहा है? क्योंकि देखिए टीचर्स, अगर डायग्राम अगर अच्छा है और लिखा थोड़ा तुमने साफ है तो आपको टीचर नंबर पूरे ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, समविभव पृष्ठ को समझाइए। समविभव पृष्ठ को समझाइए। मेलस के नियम की व्याख्या कीजिए। किसकी? मेलस के नियम की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाइगेंस की तरंग की व्याख्या कीजिए। ऐसा भी हो सकता है ये, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ठीक है, मिस हो सकता है टाइपिंग में। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्ट इंपोर्टेंट का मीन्स यानी कि ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए आपके छोटे भाई बहन 10th या 12th की में आने वाले हैं और वो तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और नीचे ऐप लिंक दे रखा है एजुकेशन बाय विशाल सर। ऐप को डाउनलोड कर इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। सभी टीचर्स बहुत बच्चों के साथ बहुत मेहनत करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो रात के लगभग 12 के आसपास हो रहे हैं और हम आपके लिए कंटेंट पर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में किरचॉफ के नियम को समझाइए। किरचॉफ के नियम को समझाइए, ठीक है। दूरदर्शी दोष से आप क्या समझते हैं? कारण तथा निवारण लिखिए। अगर दूरदर्शी दोष या निकटदर्शी दोष से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर 5 नंबर में पूछता है तो उसके निवारण और कारण दोनों ही लिखने हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निकटदर्शी दोष से आप क्या समझते हैं? कारण तथा निवारण लिखो। श्रांति काल को परिभाषित कीजिए। किसको? श्रांति काल को परिभाषित कीजिए, ठीक है। श्रांति काल को देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए, श्रांति काल को किससे डिनोट करते हैं? ये होमवर्क है। जब भी वीडियो देखें आप 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन 2023 में भी आया है तो इस और कई बार देखा जा चुका है, तो ये क्वेश्चंस के आने के ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। हाइगेंस के सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। हाइगेंस के सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। इसके 2 नियम होते हैं, वो दोनों आपने नियमों को पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए क्योंकि समय बहुत कम है पेपर्स में या एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं? देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध आ जाए या प्रतिरोधकता आ जाए, बात एक ही रहेगी। किसी से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो आपको डेफिनेशन एक ही लिखनी है, और डेफिनेशन के साथ उसके मात्रक, ठीक है, विमीय सूत्र, ये दोनों को जरूर लिखना है। व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? सचित्र वर्णन करो। व्यतिकरण का एक डायग्राम भी दे रखा है, उसको डायग्राम को अच्छी तरह से देखें और व्यतिकरण की परिभाषा उसी डायग्राम से बना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए तथा उसके नियमों का उल्लेख कीजिए। जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, परावर्तन का उल्टा होता है। जैसे जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, sin i बटे sin r बराबर है नियतांक। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। विचलन कोण का सचित्र वर्णन कीजिए। विचलन कोण को परिभाषित कीजिए या विचलन कोण का सचित्र वर्णन कीजिए, बात एक ही है। तरंगों के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा। तरंगों के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? ओके, जब भी जो भी पीडीएफ मिलेगी आपको क्वेश्चंस एकदम करेक्ट कर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हीट स्टोन सेतु से आप क्या समझते हैं? व्हीट स्टोन सेतु आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट का डेफिनेशन है। IM लिख दीजिए, ठीक है, राइट, IP नहीं IM। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। वैद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए, या वैद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर में अंतर बताइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वैद्युत वर्ग रेखाओं से आप क्या समझते हैं? वैद्युत वर्ग रेखाओं से आप क्या समझते हैं? ये थे आपके मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है और पेपर में अच्छा स्कोर करना है। आपकी को एक नई ऊर्जा देने के लिए हमने कुछ लिखा है। मंजिल तो उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल तो उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू, धन्यवाद।